हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप यू ऑल आर वेल एंड हैविंग अ गुड डे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स हमने स्टार्ट किया था। अब पॉलिनोमियल्स के उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में और उसके रिलेशनशिप विद द कोफिशिएंट्स। तो हे गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन द टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विद द कोफिशिएंट्स। अब देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो आपको पता चल चुका है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक वैल्यू होती है एक्स की, वेरिएबल की, जिसको कि पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर हमें क्या मिल जाता है? जीरो मिल जाता है। ठीक है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता है। कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो देखो यार, अभी इस टॉपिक को हम कंसंट्रेटेड रखेंगे किसके ऊपर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, आज का हमारा पूरा जो टॉप लेक्चर होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ ऐसी होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ ऐसी होती है: ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, px इक्वल्स टू। इस तरीके की आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है। अब यहां पर अगर ध्यान दोगे तो देखो, कुछ 2 डिग्री वाले टर्म्स भी हैं, कुछ 1 डिग्री वाले टर्म्स भी हैं और कुछ 0 डिग्री वाले टर्म्स भी हैं। 1 डिग्री वाले टर्म्स का मतलब क्या है? जहां पर सिर्फ x है। 0 डिग्री वाले जहां पर कोई x नहीं है, और 2 डिग्री वाले जहां पर x की पावर 2 है। ये एक 2 डिग्री वाला टर्म है, ये एक 1 डिग्री वाला टर्म है। 3 टर्म है ना इसमें। पहला टर्म, भाई इसमें टोटल 3 टर्म है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। अब ये जो पहला टर्म है ये 2 डिग्री वाला है, ये जो दूसरा टर्म है ये 1 डिग्री वाला, और तीसरा टर्म जो है वो 0 डिग्री वाला है। तो अब यहां पर x के साथ जो भी लिखा है, जो भी एक कांस्टेंट वैल्यू x के साथ अटैच्ड है, वो x का क्या है? कोफिशिएंट है। ऐसे ही x स्क्वायर के साथ यहां पर जो एक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू अटैच्ड है, वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और जहां पर कोई भी x का टर्म नहीं है, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्यों बोल रहे हैं इसे? कांस्टेंट का मतलब जो एक समान बना रहे। तो ये हमेशा आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लेना, ये टर्म कभी भी चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। हालांकि हाँ, यहां पर आप देखोगे तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी इन दोनों जगह, जैसे ही आप x की वैल्यूज को चेंज करोगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा भाई? कि कोफिशिएंट ऑफ x होगा हमारा b। ऐसे ही बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा वहां पर? a। कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? a होगा। तो जनरल फॉर्म समझ में आ गई है, कोफिशिएंट समझ में आ गए हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देखो निकालने का तरीका क्या है। अभी तो हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का हमने ग्राफिकल देखा है कि ज्योमेट्रिकली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। लेकिन अगर मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका मुझे अगर जीरो निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो भाई, आसान है। आपने क्लास 9th में एक फैक्टराइजेशन टॉपिक पढ़ा हुआ है, जहां पर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज करते थे। तो वो फैक्टराइजेशन का यूज करके ही हम क्या निकालेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हम निकालेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, अभी सिखा भी दूंगा अगर किसी को नहीं भी आता है तो अब मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, अब इसको आपको फैक्टराइज, इसको आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने से पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए देखो क्या तरीका है। अच्छा, बात यह है कि हमें क्या निकालना है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू है जहां पर आपका जो px है, इसकी जो वैल्यू है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसकी जो वैल्यू आएगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पुट करने पर, वो क्या आएगी? जीरो आएगी। यानी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के केस में जो px होगा आपका, वो क्या होगा? जीरो होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। सिंपल। अब क्या करना है आपको? पहला स्टेप कि आपको x स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई विद द कांस्टेंट टर्म करना है।
तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई विद द कांस्टेंट टर्म 10 के साथ आप कर लो, दैट इज 2 1। 10 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे भाई? 1 के साथ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना, तो 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, आंसर क्या आएगा? 10। 10 के क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं, तो 10 के फैक्टर्स करो, तो 2 5 10 और 5 1 5। इस तरीके से हमने फैक्टर कर लिए। अब इन फैक्टर्स का यूज करके ये मिडिल वाले टर्म का कोफिशिएंट यानी कि 7 बनाना है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट बनाना होता है। तो अब इनका 5 और 2 का यूज करके 7 कैसे बन सकता है भाई? 5x + 2x दैट इज 7x, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 = 0। कैसे भी लिख देना, चाहे तो 2x प्लस 5x लिख लो, चाहे 5x प्लस 2x लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा, है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद यहां से देखो x कॉमन आ रहा है, ठीक है, x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? x + 5। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? x + 5। भाई इन दोनों में से 2 कॉमन आया और इन दोनों में से x कॉमन आया। जब इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? x + 5। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? x + 5 = 0। अब ये बात आप ध्यान रखना कि ये दोनों जो हैं ये दोनों सेम आने चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ x + 5 आ गया, यहाँ x - 5 आ गया, नहीं, ये दोनों एग्जैक्ट कॉपी आएंगे, तभी आप पॉलिनोमियल आगे का निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है ताकि ये दोनों चीजें सेम आए। अब देखो क्या करना है, अब आपको x + 5, देखो x के पास भी x + 5 है, 2 के पास भी x + 5 है, तो पूरे में से x + 5, x और 2 दोनों से x + 5 कॉमन आउट ले सकते हैं हम। तो हम कॉमन आउट ले लेते हैं x + 5 को, क्या रह जाएगा अंदर? x + 2, ठीक है। अब क्या होगा? = 0। अब देखो यहां पर एक कंडीशन बनी कि दो चीजें हैं, एक है x + 5, एक है x + 2, और दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है। तो जब भी ध्यान रखो, अगर a × b आपका 0 है, a × b अगर कभी भी, ये हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन का एक कंक्लूजन में दे रहा हूं आपको कि अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई कभी भी 0 है, दैट मींस आइदर a will be equal to 0 और b will be equal to 0। तो अगर a 0 है, दैट मींस या तो x + 5 0 होगा या फिर x + 2 0 होगा, या तो x + 5 0 होगा या x + 2 0 होगा। अगर x + 5 0 के बराबर है तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -5, और अगर x + 2 0 के बराबर है तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2। और इस तरीके से ये जो 5 और -2 जो आपकी वैल्यूज आई है, दैट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें आगे जो बात करनी थी वो जीरोस निकालने के बाद ये देखना था कि इनका रिलेशनशिप विद द कोफिशिएंट्स कैसा है। तो ये दोनों आपके क्या है? जीरोस हैं, -5 एंड -2, और इनका रिलेशनशिप देखना है विद दीज कोफिशिएंट, ठीक है ना। जो पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स हैं उनके साथ इनका रिलेशनशिप क्या है। तो देखो इधर, यहां पर मैं रिलेशनशिप को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। यहां से हम अगर एक ऑब्जर्वेशन लें, ये जो जीरोस निकले हैं इनसे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो देखो कि अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा ना, एक जीरोस को मान लूंगा अल्फा और दूसरे वाले को मान लूंगा बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है? ग्रीक लेटर्स हैं, आपको इनकी टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट हम यूज कर रहे हैं एज अ सिंबल फॉर जीरोस, सिंबल के जीरोस के लिए सिंबल्स की तरह इनका यूज कर रहे हैं इनका आगे। अच्छा एक बात और है यहां पर कि यहां अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास 2 जीरोस आए हैं, और ये पॉलिनोमियल भी कैसा था? जिसकी डिग्री थी 2। तो जब भी आप हमेशा याद रखना, कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो उसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे, ठीक है। यहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो 2 जीरोस हैं। अभी जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे आगे तो उसकी डिग्री 3 होती है तो उसमें 3 जीरोस आएंगे, ठीक है। तो जितनी डिग्री उतने ही जीरोस, और जितनी डिग्री उतने ही फैक्टराइजेशन वाले टर्म भी आएंगे, ठीक है। यहां पर भी 2 फैक्टराइज वाले टर्म आए ना, ऐसे ही जब क्यूबिक की बात होगी तो 3 आएंगे, है ना।
तो एक जीरो को मैं दिखा रहा हूं अल्फा से, अल्फा हो गया सपोज -5 और बीटा हो गया मेरा -2। ठीक है, इस तरीके से मैंने जीरोस को दिखाया। अब अल्फा बीटा आ गए। अब अगर मैं इसका सम करूं, देखो अल्फा प्लस बीटा करूं, सम ऑफ जीरोस करता हूं, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होगी, देखो -5 प्लस -2 दैट इज -7/1 भी लिख सकते हैं, 7/1। अगर यहां पर ध्यान दो तो यहां पर x का कोफिशिएंट है 7 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो यानी कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर हो गया भाई, x का कोफिशिएंट है 7 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो यहां पर हो गया माइनस का, माइनस तो अपने आप ही आया, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं जनरल फॉर्म से देखूं तो जनरल फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, इससे एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं ना, तो एक जनरल फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, b, दैट इज b अपॉन a ऑफ नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किसका, सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस की रिलेशनशिप आ गई विद द कोफिशिएंट्स। तो सम ऑफ जीरोस कैसे रिलेट करता है भाई, -b अपॉन a के बराबर होता है। भाई कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a, और नेगेटिव तो ऑलरेडी चल ही रहा था तो नेगेटिव आ रहा है, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस के b अपॉन a, और वी कैन सी माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इस तरीके से। दूसरी बात आती है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। दूसरी बात क्या आती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अब अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूं, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, -5 इंटू -2 दैट इज +10, है ना। जब भी -5 और -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, +10 आएगा। अब 10 को अगर यहां पर देखें तो 10 क्या है, मेरा कांस्टेंट टर्म है, और अपॉन में इसके क्या है, 1 है, दैट इज x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इस तरीके से कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आगे देखो कि इसको अगर जनरल फॉर्म से देखा जाए तो ये किसके बराबर होगा भाई, कांस्टेंट टर्म है अपना c और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू c अपॉन a। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हो किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच की रिलेशनशिप समझ में आ गई। अच्छा, इन चीजों को नोट डाउन करो, मैं बोर्ड को रब करता हूं और फिर हम आगे की बात करते हैं। अब देखो, जो भी मैंने अभी पढ़ाया उसका रिजल्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपने नोट नहीं करा है तो उसको कर लेना। एक और फटाफट से एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं इसी के थ्रू। तो एग्जांपल है अपना px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, क्या करना था, px को इक्वेट करना था सबसे पहले 0 के बराबर, px इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका मल्टीप्लाई x स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज 6 आया। 6 के करने हैं फैक्टर्स, दैट इज 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सॉरी 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 2 और 3 से मिलकर क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो क्या होगा, 3 में से 2 को माइनस करें तभी प्लस का 1 आएगा, है ना, यहां प्लस का 1 है ना, तो 3 में से 2 को माइनस करें तो क्या बनेगा, प्लस का 1, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इन दोनों में से देखो 3x कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा अंदर, x प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, माइनस का 2, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मैं यहां से जो फैक्टर्स करे थे वो हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब इसमें से देखो, इसके पास भी x प्लस 1 है और इसके पास भी x प्लस 1 है, तो दोनों में से x प्लस 1 कॉमन, अंदर रह जाएगा 3x माइनस 2। अब अभी देखा था हमने, अगर a इंटू बी 0 है तो आइदर a विल बी 0 और b विल बी 0, तो यहां से लिखेंगे आइदर x प्लस 1 विल बी 0 और 3x माइनस 2 विल बी 0। तो अगर x प्लस 1 0 होगा तो x की वैल्यू -1, अगर 3x माइनस 2 0 हुआ है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आपकी
आ गई है। अब देखो आगे का काम। अब बोला है क्वेश्चन में कि आप जीरोस निकालो एंड रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। क्वेश्चन में क्या बोला, जीरोस निकालो और रिलेशनशिप को क्या करो, वेरीफाई करो। तो अब रिलेशनशिप वेरीफाई करा लेते हैं भाई। यहां से मैं बात कर लेता हूं रिलेशनशिप की। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सम ऑफ जीरोस की रिलेशनशिप को देखना है। तो देखो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक बार तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो -1 प्लस 2/3, -1 प्लस 2/3 दैट इज -3 प्लस 2 है ना। इसको एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया 3, इसके नीचे 1 है, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, -3 प्लस 2, ठीक है, -3 प्लस 2 दैट इज -1/3। ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। आगे देखो, सम ऑफ जीरोस ही मुझे निकालना है, लेकिन अब किससे निकालना है मुझे, अब मुझे निकालना है इससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो यहां पर क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3। तो देखो सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए होगा, यही होगा ना। सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू माइनस के 1/3। अब जरा देखो यहां पर इन दोनों को ही, इसको देखो और इसको भी देखो, दोनों सेम आ रहे हैं ना, एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। दैट मींस हमारा सम ऑफ जीरोस की जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। बस इतना ही, इसी तरीके से ही वेरीफाई करना है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की रिलेशनशिप। तो देखो भाई उसको देख लो, यहां पर देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो -1 इंटू 2/3 दैट इज -2/3, ये आ जाएगा -2/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोबारा निकालना है, लेकिन अब निकालना है c अपॉन ए या माइनस कांस्टेंट टर्म, ये माइनस नहीं है, गलती से लग गया, ठीक है, दैट इज c अपॉन ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर अब आपको निकालना है तो आप किससे निकालोगे, c अपॉन ए से। यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो -2/3, तो -2/3, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। और यहां से आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के भी देख लो भाई, दोनों जो है वो सेम ही आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं कि नहीं सेम। तो जब ये सेम आ रहे हैं दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी रिलेशनशिप आपकी यहां पर क्या हो गई है, वेरीफाई हो चुकी है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। एक के नीचे एक करना है, ऐसे नहीं करना मैंने जैसे कर दिया, मैंने आधा यहां पर करा, आधा यहां पर करा, वो अपने हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। सबसे पहले यहां तक का पार्ट करना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो वो पहले कोई सा भी कर लो आप, चाहे प्रोडक्ट कर लो चाहे सम कर लो, लेकिन करना लाइन बाय लाइन, ठीक है। चलो, तो अब आई थिंक एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया है। अब आगे की बात करते हैं, आप एग्जाम्पल को नोट करो, मैं बोर्ड को रब करता हूं और आगे अपने टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। अब देखो आगे की बात करते हैं। तो आगे क्या है कि हमारे साथ एक बड़ी दिक्कत है ना, जो भी आपकी साइंस वाली कम्युनिटी होती है उसके साथ एक दिक्कत क्या है कि अगर कोई चीज को आप सीधा सीधा जा सकते हो तो उसको उल्टा भी जा पाओ। मतलब कि अगर आप पॉलिनोमियल से जीरोस निकाल सकते हो तो आपको जीरो से पॉलिनोमियल बनाना भी आना चाहिए, है ना। ये उल्टी गंगा भी बहाते हैं और सीधी भी बहाते हैं। तो अभी तो सीधी गंगा की बात करी थी, अब उल्टी वाली की बात करते हैं। तो अब आपको जीरोस दिए होंगे और आपसे पॉलिनोमियल पूछा होगा, तो आप कैसे करोगे? तो देखो भाई, हमारी जो जनरल फॉर्म थी, है ना, जनरल फॉर्म क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही थी ना। अगर जीरोस निकालने हैं तो जीरो से इक्वेट कर देते थे। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में a से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, डिवाइड बाय a, डिवाइड बाय a, तो क्या होगा भाई, ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0,
ऐसे हो जाएगा, a से a कट गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, देखो ये b अपॉन ए और c अपॉन ए अभी आपने देखे थे ना, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हमने माइनस b अपॉन ए को देख रखा है, प्लस b अपॉन ए को नहीं देखा, तो प्लस से अगर माइनस बनाना है तो सिंपल है, दो माइनस ले आओ, तो माइनस b अपॉन ए ऐसे लिख सकते हैं इसको, x प्लस c अपॉन ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस b अपॉन ए होता है सम ऑफ जीरोस और c अपॉन ए होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई मेरी, ये आ गई मेरी इक्वेशन एक। इस इक्वेशन को मैं कहता हूं स्केलेटल इक्वेशन। मैं इसको स्केलेटल इक्वेशन किस लिए कहता हूं, क्योंकि ये एक ढांचा है, इस ढांचे में आप बस जीरोस की जो भी आपको वैल्यूज दी हुई हैं उनको दे दो और आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो ये एक ऐसा ढांचा है जो कि क्या करता है, पॉलिनोमियल्स को बनाता है। अब आपको यहां पर क्या करनी है, जीरोस की वैल्यू देनी है। अच्छा इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। भाई सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होते हैं ना, एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस, इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन थी। अब लेट से आपको दो जीरोस दिए हुए हैं, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है। तो अल्फा की जो वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज लेट से आपको दिया हुआ है -2 और बीटा की जो वैल्यू है वो दी हुई है आपको 5 और बोला है फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ विच जीरोस आर दीज। ठीक है, एक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिनके ये दोनों जीरोस होने चाहिए। तो अब आप पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्ट इन अल्फा बीटा की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज -2 प्लस 5। तो -2 प्लस 5 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज -2 इंटू 5 इक्वल टू 0 या इक्वल टू px भी लिख सकते हो, इक्वल टू px कर दो, पॉलिनोमियल ही तो चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0 करना जरूरी नहीं है। आगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो 5 - 2 दैट इज प्लस के 3 और माइनस है तो माइनस के 3x -10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। इसको यहां पर 0 ना लिख के आप इसको इक्वल टू px भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। अच्छा दूसरे तरीके से क्या बोला जा सकता है, बोला जा सकता है कि लेट से आपका जो सम ऑफ जीरोस है दैट इज अल्फा प्लस बीटा जो है ना, आपके पास क्या है, आपको बोल दिया कि आप के पास एक पॉलिनोमियल फाइंड करो, फाइंड द पॉलिनोमियल फॉर विच सम ऑफ जीरोस इज लेट से 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज 1/2। इस तरीके से बोल दिया है ना, एक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके लिए सम ऑफ 0 3 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/2 है। तो कैसे करोगे, क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले तो अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करके सम और प्रोडक्ट करना पड़ता था, अब तो वो भी नहीं करना, अब तो डायरेक्ट दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x मतलब कि सम ऑफ 0 दिया तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 रख दोगे प्लस अल्फा बीटा, तो यहां पर क्या रख दोगे 1/2 रख दोगे इक्वल टू 0। 2 का पूरे में क्या करो, एलसीएम ले लो, फिर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस
3x प्लस 1, 3x नहीं 6x है ना, बाई 3 2 6, 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 उधर जाकर 0, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने पॉलिनोमियल्स को बना सकते हो बाय यूजिंग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपको चाहे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे, या फिर चाहे तो आपको सिंपल जीरोस दे दे, दोनों से ही आप क्या कर सकते हो, अपनी स्केलेटल इक्वेशन के थ्रू आप पॉलिनोमियल्स को निकाल सकते हो। समझ में आया? तो आई होप गाइस आज का लेक्चर आपको हमारा पसंद आया होगा, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका इसने बहुत सारे जो आपके डाउट्स थे उनको क्लियर किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और हमारी वीडियोस को इसी तरीके से पसंद करते रहें। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।